हेलो, नमस्ते प्यारे बच्चों। और आप सब कैसे हो? हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी पावर सेंटर में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों कि ट्वेल्थ का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं प्यारे बच्चे। और प्यारे बच्चे, अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी एडमिशन नहीं करा पाए हैं और एडमिशन कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि किस स्ट्रीम में हम एडमिशन कराएं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम इन्हीं सब विषयों पे बात करेंगे। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हम थोड़ा कुछ लिख चुके हैं, तो उसी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं प्यारे बच्चों। देखते हैं। अब यहाँ पे लिखे हैं प्यारे बच्चों कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। ट्वेल्थ के बाद क्या करें। अब ट्वेल्थ के बाद क्या करने का विषय आ जाता है कि ट्वेल्थ हम पास कर चुके हैं, अब अगली नेक्स्ट पढ़ाई के लिए हम तैयार हो रहे हैं अगली कक्षाओं में। वो आप कोई भी हो, चाहे वह कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की बात हो, किसी भी विषय में। तो प्यारे बच्चों, हम इन्हीं सब विषयों के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो हमें इतना विश्वास है कि प्यारे बच्चों, ये वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पूरा एक एक A to Z समझा के जाएंगे और आपको लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको ज़रूर समझ में आएगी। प्यारे बच्चों, अब हमारा सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। तो प्यारे बच्चों, हम ट्वेल्थ के बाद हमारे पास अनेकों रास्ते होते हैं। हम ट्वेल्थ के बाद वनडे एकेडमिक तैयारियां कर सकते हैं वनडे एग्ज़ाम की, या आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो एडमिशन करा लिए और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहेंगे, साथ में 1-2 घंटे की कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद भी अनेकों तैयारियां होती रहती हैं प्यारे बच्चों। अब मेन विशेषता आ जाती है प्यारे बच्चों, जो हाई लेवल की तैयारियां करना चाहते हैं या जो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कोचिंग कहाँ से लें या एडमिशन कहाँ से लें, कि तैयारियां कहाँ से करें, कि प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन क्या लें। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के फर्स्ट में ही पहले ही बता देते हैं प्यारे बच्चों, आजकल प्राइवेट कॉलेजों में लूट मची है प्यारे बच्चों। फीस के नाम पे एकदम बहुत हाई मोटी रकम ली जाती है और हमें कैंपस प्लेसमेंट के नाम पे प्यारे बच्चों 10,000, 15,000, 20,000 का झुनझुना थमा दिया जाता है, जहाँ पे प्यारे बच्चों हम एडमिशन के नाम पे 5 लाख 10 लाख तो कॉलेज को दे देते हैं, बट हमें नौकरी जो है 10,000, 15,000 की मिलते हैं। इन सब परिस्थितियों से गुजरने के बाद प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सब अगर कहीं भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सचेत हो जाइए, जागरूक हो जाइए प्यारे बच्चों, और मर्जी आपकी है। प्यारे बच्चों, देखिए, ट्वेल्थ के बाद 2 सब्जेक्ट स्ट्रीम होते हैं। ट्वेल्थ में हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा PCM, PCB, एक होता है कॉमर्स। 3 होते हैं हमारे प्यारे बच्चों। तो कॉमर्स में क्या होता है, उनका CA अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बनते हैं, तो कॉमर्स की पढ़ाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है बट बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों। अब PCB जो PCM की बात करते हैं, अभी हम बात कर लेते हैं, पहले आर्ट्स की बात कर लेते हैं। आर्ट में प्यारे बच्चों क्या होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह जैसे साहित्य, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, समाजशास्त्र हो गया, संस्कृत हो गया, आर्ट हो गया, इन्हीं सब विषयों को हम पढ़ के पास होते हैं प्यारे बच्चों। तो इन सब विषयों के साथ जब हम पास होते हैं, तो हम जब ग्रेजुएशन की एडमिशन के लिए बात करते हैं, तो हम BA में एडमिशन करा सकते हैं। और अनेकों कॉलेज हैं, अनेकों कॉलेज में आप अपने हिसाब से जो आप ग्रेजुएशन में जो स्ट्रीम लेना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, आप क्या करिए, आप कॉलेज, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उस कॉलेज में आप क्या, कॉलेज लिस्ट होती है, वहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट होती है, वहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपको पढ़ना, आप उस सब्जेक्ट में BA में एडमिशन करा सकते हैं प्यारे बच्चों। ये तो हो गई BA की। अब BA की बात, स्कोप क्या है प्यारे बच्चों। लोग कहते हैं BA करने के बाद स्कोप नहीं है। नहीं,
जो भी कहते हैं ये गलत कहते हैं प्यारे बच्चों। बीए के बाद अनेकों स्कोप हैं प्यारे बच्चों। हम वनडे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, हम कंप्यूटर की क्लास ले सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, उसके बाद अच्छी नॉलेज कर सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं, उसके बाद हम अपने खुद से एक कोचिंग का क्लास चला सकते हैं कंप्यूटर का। अनेकों चीज़ें हैं प्यारे बच्चों। आप जो इसमें बताना है इस वीडियो में लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा वो नहीं है, आप सर्च कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों जो यूपीएससी की तैयारी होती है उसमें ये नहीं होती कि हम आर्ट्स वाले ही बच्चे जाते हैं या साइंस वाले ही बच्चे जाते हैं, उसमें सारे क्वालिफिकेशन वाले बच्चे जाते हैं जो ग्रेजुएशन पास आउट होते हैं या अपीयरिंग में कुछ होता है कि फॉर्म डाल सकते हैं, तो सारे ग्रेजुएशन पास आउट बच्चे हम जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बीए करने के बाद हाई लेवल की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा ये एकदम गलत है। और हम बीए करने के बाद सारा सब कुछ आगे की उच्च स्तरीय पढ़ाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों। जो भी हम बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, बीएड कर लेते हैं, बीटीसी कर लेते हैं प्यारे बच्चों, कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों बीएससी पे। हम बीएससी में 12th जो साइंस साइड से पढ़े हुए हैं वो बीएससी में एडमिशन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब बीएससी में एडमिशन के साथ क्या कर सकते हैं, वो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है उनसे बीएससी कर सकते हैं, या बायो किए हैं तो जूलॉजी बॉटनी से हम बीएससी कर सकते हैं। उसके बाद बीएससी नर्सिंग होती है, ये भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। उसी के बाद 12th में के पास आउट होने के बाद प्यारे बच्चों बहुत बच्चों का होता है, आज हमारे इस देश में इंजीनियर बनने का क्रेज बहुत है। जो टेक्निकल बनना चाहते हैं वो बीटेक करते हैं प्यारे बच्चों। अब बीटेक करने के लिए हमारा जो होती है क्राइटेरिया, कॉलेज जो एडमिशन लेती है उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, हम उन्हीं सब विषयों पे बात करने चल रहे हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम बीटेक करने के लिए हमें क्या सबसे पहले ज़रूरत होती है, इंटर में 75% लाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारा कॉलेज में दाखिला हो जाए। अब कॉलेज में दाखिला होगा कैसे प्यारे बच्चों, तो कॉलेज में दाखिला ऐसे होता है जैसे आईआईटी जेई जो होती है या सीयूईटी एग्जाम एंट्रेंस जो होते हैं कॉमन, इनको फॉर्म निकलता है। फॉर्म आप समय से आप गूगल पे सर्च करके जब भी इनका फॉर्म निकलता है तो आप फॉर्म को चेकआउट करके आप फॉर्म भर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें 12th में आपके 75% मार्क्स आपने गेन किया, उसके बाद आप जेईई मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अच्छी अच्छी कोचिंगों में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आप तैयारियां कर सकते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद हमारा होता है जेईई मेन। जेईई मेन में हम जब जब भी इनका फॉर्म होता है, जब भी हम इनकी तैयारियां करते हैं तो हमें क्या करनी होती है, कठिन मेहनत करनी होती है, कठिन परिश्रम करनी होती है प्यारे बच्चों, जिससे क्या होगा हमारे अच्छे से अच्छे रैंक आए। और क्या होता है जो जेईई मेन में क्लियर कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जो जेईई मेन में क्लियर कर लेते हैं वो एडवांस के लिए भी एलिजिबल होते हैं। उनका जो भी कट ऑफ होता है, जो भी क्राइटेरिया होता है, अगर आप जेईई मेन में आप कंप्लीट करते हैं तो आप जेईई एडवांस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे कम दिख रहा होगा, लिखा है थोड़ा कम दिख रहा होगा, हम आगे की वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन से बताएंगे प्यारे बच्चों। अब जेईई मेन पास आउट करने के बाद हमें एडमिशन किस कॉलेज में मिलता है, दाखिला किस कॉलेज में मिलता है प्यारे बच्चों, तो जेईई मेन पास करने के बाद प्यारे बच्चों जो एडवांस नहीं क्वालिफाई कर पाते उनका जेईई मेन के थ्रू हो जाता है एनआईटीएच कॉलेज में, या स्टेट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं वहाँ भी इनका एडमिशन हो जाता है। आसानी से रैंक आई रहते हैं। जिस भी ब्रांच में आप एडमिशन लेना चाहें, सीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, जिस भी डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों आप एडमिशन करा सकते हैं। अब जो बच्चे जेईई मेन क्रैक करके एडवांस की एग्ज़ाम देते हैं और एडवांस का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, जिसके अच्छे रैंक आते हैं, उनको देश के उच्चिष्ट कॉलेज में, अच्छे आईआईटी कॉलेजों में, जैसे
कानपुर IIT हो गया, दिल्ली में IIT हो गया, रुड़की में हो गया, खड़गपुर में हो गया, इन सब IIT कॉलेजों में इनका क्या कराते हैं, दाखिला लेते हैं प्यारे बच्चों। और इन सब गवर्नमेंट कॉलेजों में फीस जो होती है उनकी थोड़ी प्राइवेट कॉलेजों से कम होती है। और फीस क्या होते हैं इनमें, जब आपकी स्कॉलरशिप आती है उसमें आपका पूरा जितना फीस लगा रहता है उतना आपके अमाउंट अप्रॉक्स आ ही जाती है प्यारे बच्चों। इसलिए हमें सरकारी कॉलेज क्या होता है, हमें पढ़ने में थोड़ी हमें मदद मिल जाती है, आसानी मिल जाती है प्यारे बच्चों। अब जिनका JEE मेन या एडवांस में नहीं हो पाता या कारणवश फॉर्म नहीं भर पाते एंट्रेंस एग्जाम का, तो वो प्यारे बच्चे CUET का फॉर्म निकलता है, इसका फॉर्म भर के वो भी आगे एडमिशन ले सकते हैं प्यारे बच्चों। अब क्या होता है, ये जो PCB बचा है, PCB वाले बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनका क्या रोल होता है। जैसे आप सभी को प्यारे बच्चों को पता होगा, इस टाइम देश भर में नीट एग्जाम हुआ, वह पेपर लीक हुआ, कहाँ से क्या हुआ ये तो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा, बट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है पेपर लीक में। नीट के पेपर लीक में इतने बच्चे 67 बच्चे कैसे टॉप आ सकते हैं, वो भी 8 बच्चे एक ही सेंटर से। इन सब विषयों पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, बट जो भी PCB लिए हैं किए हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वह क्या करें, नीट की तैयारी करें, या नीट क्लियर कर चुके हैं या नीट में एग्ज़ाम दे चुके हैं तो वो MBBS कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं अपने रैंक के अनुसार। और इन्हीं सब BDS में अनेकों होते हैं डॉक्टर डिपार्टमेंट में, उन सब डिपार्टमेंट में आपका कॉलेज एडमिशन जब नीट आप क्वालिफाई किए रहेंगे तो आपको एम्स में व उच्चिष्ट स्थान में जैसे IIT हुआ वैसे एम्स हो गया, ऐसे MBBS के अनेकों कॉलेज हैं गवर्नमेंट जहाँ पे आपका एडमिशन आसानी से हो जाता है प्यारे बच्चों। यही आपको बताने की बातें हैं। और ज़्यादा इसमें आप BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जो बच्चियाँ हमारी या बच्चे भी करते हैं BSc नर्सिंग कर सकते हैं। आजकल तो B फार्मा भी हो रहा है, D फार्मा हो रहा है, तो अनेकों कोर्स हैं प्यारे बच्चों जो हमारे PCB से कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं हमारा वनडे एग्जाम की तरफ प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है, जो इन बड़े बड़े संस्थानों में नहीं जा पाते हैं, जो मिडिल परिवार से हम जैसे हैं, इनमें एक कुछ जरूरी बातें बच्चों ये बताना हो। यहाँ पे हमारे क्या है, कॉलेज प्राइवेट कॉलेज तो बहुत हैं आजकल, प्राइवेट कॉलेज अच्छे से अच्छे जहाँ पे मोटी फीस लगती है, बहुत ज़्यादा हाई फीस लगती है, वहाँ पे आपका तो एडमिशन हो जाता, आप लोन लेके एडमिशन करा लेते हैं। लेकिन सच्चाई है बच्चों, अच्छे टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेजों में प्लेसमेंट बहुत ही निम्न स्तर पे हो रही हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों कुछ ही बच्चों का हो पाता है। सारे 60 अगर एक ब्रांच में 60 सीट हैं तो 60 सीट में से प्यारे बच्चों 10 ही 5 का हो पाता है। अदरवाइज प्यारे बच्चों प्राइवेट कॉलेज सिर्फ फीस वसूल का एक रोल बना चुकी हैं और अदरवाइज ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं देती हैं प्यारे बच्चों। इन सब परिस्थितियों से गुजर के एक्सपीरियंस करके प्यारे बच्चों आज हम आप सबको बता रहे हैं, ऐसे नहीं हवाई में बता रहे हैं प्यारे बच्चों। जो है आज प्राइवेट कॉलेज से आप बीटेक कर लेंगे, जहां 5 लाख 10 लाख आप फीस देते हैं, वहां पे प्यारे बच्चों आपको क्या होता है 10,000 15,000 20,000, जैसे ग्रेटर नोएडा हो गया, दिल्ली NCR हो गया, यहाँ पे आपको जॉब तो मिलेंगी 10,000 15,000। कोई बीटेक करने के बाद प्यारे बच्चों कोई भी इतनी 10,000 15,000 में जॉब नहीं करना चाहता, आपकी मर्जी है प्यारे बच्चों। ये तो मेरी जानकारी में जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ वो आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों SSC आ जाते हैं वनडे एग्जाम की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अब वनडे एग्जाम में ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं,
प्यारे बच्चों, बट यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी प्यारे बच्चों, इसलिए हम 2-3 एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्यारे बच्चों, जैसे आपने 12th कर ली, आगे की ग्रेजुएशन में तैयारी एडमिशन करा लिए हैं, उसके बाद आप सोच रहे हैं किस चीज़ की तैयारी करें, तो प्यारे बच्चों आपको SSC CHSL के कर सकते हैं, NDA की कर सकते हैं। CHSL में 10+2 मांगता है, आप इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, हो गया रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई, GS GK हो गई। इन चारों चीज़ों की तैयारी आप अच्छे कहीं कोचिंग संस्थान से कर लीजिए, आप इसकी भी तैयारी करते रहिए। अब हो गई NDA। जो बच्चे ज़्यादा हाई कॉस्ट देके इंजीनियरिंग या कहीं पे नहीं जा पा रहे हैं, वो प्यारे बच्चे BSc में एडमिशन कर लिए, NDA की एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें साथ साथ। NDA 10+12 की होती है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, NDA में इसमें एज लिमिट होती है कुछ, जिनकी एज लिमिट उस के दायरे में आती है, फॉर्म के दायरे में आती है, जो भी उसमें दिया रहता है, आप NDA का एग्ज़ाम देके एक सेना में नौकरी पा सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी होती है, जो इसमें बहुत अच्छी पोस्ट होती है। आप NDA करके कैप्टन बन सकते हैं, बहुत अच्छी होती है कि आप लाइफ लग्जरियस तो जिएंगे अगर NDA में कर लें जॉब। अब रेलवे RRB NTPC की बात कर लेते हैं। आज लाखों बच्चों, करोड़ों बच्चे रेलवे RRB NTPC की तैयारियां करते हैं, कर भी रहे हैं, जो कि वैकेंसी आने वाली है। कुछ वैकेंसियां निकली थी, उनकी जो फॉर्म एग्ज़ाम हुआ है, कुछ की ज्वाइनिंग हुई, कुछ की बाकी है। हम इन्हीं सब विषयों पे बात करते हैं, इनकी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम में भी वही 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, जिस पे हमें क्या करना होता है। हम एक बार सब्जेक्ट लिख भी दे रहे हैं, होती है इंग्लिश, होती है इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, GK GS एंड करंट अफेयर्स। ठीक प्यारे बच्चों, 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, इनकी भी तैयारियां हम साथ साथ करते रहेंगे, तो हम किसी भी वनडे एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं। अब आ जाती है स्टेट पुलिस। हर स्टेट, आप कहीं से भी, यूपी से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, किसी भी हरियाणा से हो, किसी भी स्टेट से हो प्यारे बच्चे, आप यूपी पुलिस 10+2 मांगते हैं, जिसकी हाइट है, चेस्ट है, रनिंग करते रहिए। आप फिजिकल भी थोड़ा, आप एक्सरसाइज और सब कुछ मेंटेन फिजिकल आप तैयारी करते रहिए, जिससे हर स्टेट में वैकेंसियाँ आती रहती हैं यूपी की, तो आप भर सकते हैं पुलिस की, मतलब स्टेट यूपी की बताई हमने। अब इंडियन कोस्ट गार्ड, मतलब रेलवे में हो गई, या किसी भी इंडियन कोस्ट गार्ड की आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आप अगर प्यारे बच्चों टीचर बनना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 4 साल जो BA BSc आजकल तो 4 साल का हो चुका है, उसमें एडमिशन लेके अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। या आप 3 साल वाले में एडमिशन ले चुके हैं, तो प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हैं, DL, मतलब जो BTC बोला जाता था, अब DL हो गया। अब B.Ed 2 साल का, ये 2 साल का, इनमें आप एडमिशन लेके अपने भविष्य को बना सकते हैं, एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। आप टीचर बनते हैं तो आपको अच्छी सैलरी, सबसे अच्छी सैलरी, सुकून भरी जिंदगी आप अच्छे से निर्वहन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ क्या कमियां रहें, या आपके कुछ भी डाउट हो, हम आगे वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में ज़रूर उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।